सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर हमारे बीच में हैं और मैं चाहूंगी वो तालियां जो शायद थम चुकी हैं वो अगर फिर से मिल जाए तो जान में जान आ जाएगी। जान में जान कौन लाता है? प्रदेश की जनता लाती है। प्रदेश की जनता में उस ऊर्जा का संचार कौन करता है? राज्य सरकारें करती हैं और जो अहम पद पर मंत्री होते हैं वो अहम जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं और उनको ही पूरा कर रही हैं डॉक्टर बलजीत कौर, जो जानती हैं कि महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण कितना जरूरी है प्रदेश के विकास के लिए। और डॉक्टर बलजीत कौर, एक बार फिर से मैं मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। थैंक यू। और आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, मैं तमाम योजनाओं के बारे में पढ़ रही थी, जिसमें सबसे अहम योजना जो मुझे लगी वो जिस पे मैं बात करना चाहूंगी वो बेबे नानकी लाडली बेटी कल्याण योजना है। क्योंकि जब बेटियां इस संसार में जन्म लेंगी तभी तो आप उनको आगे बढ़ा पाएंगे। जरा मैम इसके बारे में जानना चाहती हूँ, इसके जरिए किस तरह से बेटियों का, महिलाओं का उत्थान हो रहा है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आपका कि आपके ज़रिए हमारी आवाज़, हमारे डिपार्टमेंट की आवाज़ और पंजाब सरकार की आवाज़ जो लोगों तक जाएगी। योजनाओं की बात करें तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पंजाब सरकार ने जो एक अलग से काम किया है कि योजनाएं एक तो होती है कि सिर्फ महिलाओं तक ही लिमिटेड हैं, लेकिन हमने क्या किया कि हर योजना को हर एक महिला तक पहुंचाने के लिए एक नया कदम उठाया जिसमें जेंडर बजटिंग सबसे अहम है। और ये इसी साल हमने शुरू किया, जिसमें शुरू में हमने 4 डिपार्टमेंट्स लिए और इसका उद्देश्य भी यही है कि जो भी स्कीम है, जो भी योजना बनती है, उसका मेल और फीमेल दोनों की इक्वल पार्टिसिपेशन और दोनों को बराबरी का हिस्सा उसमें मिले। ये एक अलग से जो पंजाब सरकार ने नया कदम उठाया। और अगर आप जिस स्कीम की बात कर रहे हैं ये अभी रन नहीं कर रही, लेकिन मैं जो स्कीम्स अभी पंजाब सरकार चला रही है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुझे जो लगता है कि जो हम महिलाओं के लिए जो मैटर्निटी बेनिफिट्स दे रहे हैं, जैसे आपने बेटी की बात की और बेटी की आमद की बात की। पहले ये होता था कि मैटर्निटी बेनिफिट देते थे, प्रेग्नेंट वुमेन है, बच्चा होता है तो उसको 5,000 देते थे। लेकिन अब ये शुरू किया है कि अगर सेकंड चाइल्ड बेटी है, सेकंड गर्ल चाइल्ड को हम 6,000 शुरू कर चुके हैं। और बहुत बार ऐसा देखा जाता था पंजाब में, अगर एक लड़का हो गया तो उसके बाद दूसरा बच्चा नहीं करना क्योंकि बेटी की तो ज़रूरत ही नहीं है। इस चीज़ को हमने बच्चों को, बेटी की आमद है जो, उसको महत्वपूर्ण बनाने के लिए ये जो मैटर्निटी बेनिफिट है सेकंड गर्ल चाइल्ड को शुरू किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब तक हम इस साल में 95,000 तक जो बेनिफिशियरी उनको कवर कर चुके हैं और पंजाब का इस समय पूरे इंडिया में पहला स्थान। यानी कि मैम आप ये बात मान रही हैं कि इस स्कीम का बहुत फायदा हुआ, लोगों की जो सोच है वो बदली है। जो आपने एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पे कही कि बेटे के जन्म के बाद कोई कुछ सोचता नहीं है। बेटी के जन्म के बाद तो होता है कि चलो अब बेटे की भी एक ख्वाहिश लोग रखते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है इस स्कीम के जरिए पंजाब में कम से कम लोगों में जागरूकता आई है, बेटा बेटी दोनों बराबर है, ये सोच बिल्कुल। मैं अभी थोड़े दिन पहले ही होशियारपुर में विजिट करने गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, और वहाँ पर हॉस्पिटल में देखा और एक ही दिन में 13 बच्चियों का जन्म हुआ था। और मुझे लगता है कि लोगों में कुछ तो सोच बदली है, जो इतनी बच्चियाँ और चाइल्ड सेक्स रेशो में भी जो आगे से बढ़ोतरी हुई है, 927 तक हम लेकर आ गए हैं। सोच बदल रही है। अच्छा मैम, मैं एक और सवाल करना चाहती हूँ, तो कि चूंकि देखिए आप महिलाओं को तब सशक्त कर पाएंगी जब उनके पास शिक्षा का वो नींव हो, क्योंकि वही बैकबोन है एजुकेशन। जो आप लोगों की एक और स्कीम है माई भागो विद्या योजना, जिसके जरिए जो बेटियां हैं वो कम से कम स्कूल ना छोड़ें और पढ़ें, ये कितनी कारगर हो रही है? मैं यही बात करना चाहूँगी क्योंकि पूरी केजरीवाल साहब की सोच पे मुझे बहुत फ़ख्र होता है कि उन्होंने शिक्षा को एक ऐसा माध्यम बनाया है कि अगर लोग अपनी बेसिक जो ज़रूरत है शिक्षा को मान लें तो मुझे नहीं लगता कि किसी की तरक्की में कोई रुकावट आएगी, चाहे हम गरीबों की बात करें या बच्चियों की बात करें। और ये जो स्कीम है ये बंद हो गई थी काफ़ी देर पहले, इसको हम दोबारा से शुरू करने का प्रयास करने जा रहे हैं। और बच्चियां जो स्कूल जाती हैं, ख़ास करके
वो बच्चियां जो जिनका पालन पोषण ऐसी माएँ कर रही हैं जिनके हस्बैंड नहीं है, या जो औरतें ही घर चला रही हैं, तो उन बच्चियों को एक सहारा देने के लिए हम ये स्कीम है इसको लागू करेंगे। मैम एक बात और जानना चाहती हूँ, एक बड़ा फैक्टर होता है किसी भी स्टेट में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा पंजाब के लिए भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, इसमें सुधार के लिए क्या कोशिश है? बहुत हमने कोशिश, क्योंकि दोनों ही डिपार्टमेंट मेरे पास हैं, सो इधर हम अगर सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो पहले औरतों की बात करते हैं कि औरतों की सुरक्षा की बात करते हैं, तो सखी वन स्टॉप सेंटर एक ऐसा सेंटर है जहां पर हम उसको एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सेंटर बनाने में लगे हुए थे। और अब तक जो पंजाब के हालात है, तकरीबन ऑलमोस्ट सभी ज़िलों में ये बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुली चल रहा है। शायद इंडिया में पंजाब का पहला ही ऐसा स्टेट हो जिसमें कि सारे ज़िलों में ये सेंटर सक्सेसफुली चल रहा हो। और उसको और ज़्यादा एम्पावरमेंट उसको करने के लिए हमने क्या किया कि जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर है उसको इंटेग्रेट कर दिया, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर को इंटेग्रेट कर दिया। क्योंकि देखने में आता था कि वन स्टॉप सेंटर है लेकिन किसी को पता ही नहीं कि क्या है। तो अब आप एक नंबर डायल करोगे, आपको नहीं भी पता क्या करना है, तो वो नंबर पे आपकी शिकायत सुनी जाएगी और वो सीधा वन स्टॉप सेंटर में मैसेज आएगा। वो जो है को पीड़ित महिला है या बच्चा है उसके तक हमारी टीम पहुंच करेगी। सो मुझे लगता है कि वुमेन सेफ्टी के लिए हमने ये बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उसके बाद जो करने जा रहे हैं अभी थोड़े दिनों में ही, उसमें बच्चे भी आ जाते हैं, महिलाएं भी और बेटियां भी आ जाती हैं। वो हमने स्कूल की बच्चियों और बच्चों के लिए, खासकर बेटियों के लिए, एक तो जो स्कूल सेफ्टी वान जो बसेस होती हैं उनको एक सेफ्टी देने के लिए उसमें हमारा चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन है, वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, जिसमें देखा जाएगा कि वाकई जो स्कूल वैन्स हैं बच्चों के बैठने के काबिल हैं, पूरी तरह प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और उसमें एक लेडी गाइड भी होगी बस में, वो ज़रूरी होगा, और एक गाइड बच्चों के लिए होगा। सो ये हम थोड़ी देर में बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, बेसिकली बेटियों की और बच्चों की सुरक्षा के लिए। अच्छा, एक और भी बात है, चूंकि बेटियों और बच्चों की सुरक्षा की आपने बात कही है। देखिए, अगर मैम ये हो जाता है क्योंकि आप भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि सिक्योरिटी मिल जाए ना तो आधी टेंशन दूर हो जाती है, कहीं पे भी जा सकते हैं, बिना किसी डर के जा सकते हैं। बिल्कुल, और इस बात को आपने आगे भी बढ़ाया कि आप लोग किस तरह से पंजाब में इसको कर रहे हैं। मैं इसी बात में एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगी, आप लोगों के यहाँ पंजाब आशीर्वाद पोर्टल एक शुरू किया गया है, ये किस तरह से हेल्प आउट कर रहा है? एक्चुअली ये आशीर्वाद स्कीम हमने गरीब बच्चियों की जो शादी के टाइम एक उनको फाइनेंशियल हेल्प देते हैं, तो 51,000 उसमें हम बच्चियों को देते हैं। पहले ये था कि वो हमारे जो ऑफिसेज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के पास जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे गरीब होते हैं। इसमें कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इसमें सिर्फ हमने गरीब बच्चों को लिया है। तो कई बार वो टाइम पे भर नहीं पाते फॉर्म, तो निगलेक्ट हो जाती थी, स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता था। तो ऑनलाइन पोर्टल पे हमने ये कर दिया कि आप चाहे सुविधा सेंटर में जाके या किसी भी कैफ़े पे जाके इसको भर सकते हो फॉर्म को, और आपको दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और वो राशि जो है बच्ची की, एक कह लो कि घर चलाने के लिए 51,000 की जो सुविधा बच्ची को दी जाएगी। मैम एक और बात समझना चाहती हूँ, देखिए ये जितनी भी हम बात कर रहे हैं, जो शहरों में रहने वाली महिलाएं हैं उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है और बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो उन तक सीधे पहुंच भी सकती हैं। जो बड़ा चैलेंज आता है वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए आता है, तो उनके लिए सशक्तिकरण के लिए क्या काम कर रहे हैं? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले कर सकती है हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ वन स्टॉप सेंटर नहीं, उसको आगे आंगनवाड़ी सेंटरों से जोड़ा जाए। क्योंकि ये सारी हमारी, कह लो कि हमारा डिपार्टमेंट ही पूरी महिलाओं की फ़ौज है। सो आंगनवाड़ी सेंटर हमारे पास 27,000 हैं और इसमें इतनी ज़्यादा महिलाएं काम कर रही हैं, उसको कनेक्ट करके और जो स्कीम्स है उनका बेनिफिट कैसे उन तक पहुंचाना है, तो उसको हम हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बेसिकली आपकी बात सही है, क्योंकि मान साहब भी यही कहते हैं कि हम
सरकार जो है गाँव में से चलाएंगे, सत्थों में से चलाएंगे। सो ये जो हर एक स्कीम है, हर एक घर तक, चाहे वो गरीब हो, चाहे गांव में बैठी हो, चाहे स्लम एरिया में बैठी हो, उस तक पहुंचाने के लिए हमारा जो कनेक्शन है वो आंगनवाड़ी वर्क कर रहेगी। अच्छा, एक बात मैं और जानना चाहूंगी, क्योंकि पंजाब की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बात होती है उद्योगों की, बिजनेस की, लेकिन महिलाओं की जो भागीदारी है वो स्टार्टअप्स हो या बिजनेस हो उतनी ज़्यादा नहीं है पंजाब में। इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? आपकी बात सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि महिलाएं अब पीछे रह गई हैं, ख़ासकर पंजाब में। गांव में चले जाओ, मुझे लगता है कि रूरल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़रिए हम महिलाओं को जोड़ रहे हैं। और मैंने देखा भी है कि गांव में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट छोटे छोटे से ले लो, चाहे अचार बना रही हैं, पखियाँ बना रही हैं, फुलकारी बना रही हैं। सो यहीं से ही शुरू होता है। अगर हम छोटे से शुरू करेंगे तो आगे भी बढ़ जाएंगे। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम और ज़्यादा मजबूती देने पर अपना जोर लगाएंगे। और मुझे लगता है कि एमएसएमई में भी बहुत अच्छा रोल महिलाएं अदा कर सकती हैं। सो उस पर फोकस करके और स्टार्टअप्स पर फोकस करके हम जो अपना डिपार्टमेंट है उसको भी इस तरफ एक नया मोड़ देंगे। आपने एसएमएसएमई की बात की, आपने बात की कि कैसे स्टार्टअप के जरिए फीमेल को एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, लेकिन मैम इसके लिए टेक्निकल एजुकेशन की ज़रूरत है, तो उसके लिए क्या कुछ होगा? मुझे नहीं लगता कि टेक्निकल एजुकेशन में हमारी लड़कियां कहीं भी पीछे हैं। जैसे डॉक्टर्स इतनी ज़्यादा, मुझे लगता है इतने लड़के नहीं बन रहे जितनी लड़कियां बन रही हैं, तो टेक्निकल एजुकेशन में भी किसी भी तरह से पीछे नहीं है। बाकी उसके ज़रिए हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़रिए उनको, ज़रूरी नहीं कि हम बहुत हायर एजुकेशन, उसके ज़रिए भी हम स्किल डेवलपमेंट को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन पंजाब की लड़कियों के पर मुझे खुद भी मान है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं एजुकेशन में। मैम एक और बात मैं जानना चाहती हूँ, देखिए पंजाब का अपना एक संस्कृति है, लोक परंपरा है, और ये मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी अगर स्टेट में उसका अपना एक कल्चर हो तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर निभाता है। तो इसके जरिए महिलाओं को सशक्त कैसे किया जाएगा, क्योंकि लोक कलाएं होती हैं जिनके जरिए बहुत सारी बिल्कुल, मैं वही बात फिर से दोहरा रही हूँ, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मलोट है, उसमें क्या है कि हर घर में जूती, पंजाबी जूती बनाई जाती है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने आप जूतियाँ बना रही हैं, और हमने वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करवा के उनको सर्टिफिकेट्स दे के बाद में लोनिंग भी की। सो ये एक अच्छा ज़रिया है। किसी भी चीज़ में अगर आप महारत रखते हो तो उसको एक बड़े प्रोजेक्ट की तरफ हम डाइवर्ट कर सकते हैं। सो पंजाब में तो जगह जगह पर टैलेंट छुपा हुआ है। आप गाँव में चले जाओ, घर में बैठे कुछ ना कुछ लड़कियां बनाती हैं, फुलकारी बन रही है, कहीं कुछ बन रहा है। सो इस कल्चर को भी हम एज ए सोर्स ऑफ इनकम यूज़ कर सकते हैं। मैम आप खुद डॉक्टर हैं, आई सर्जन हैं आप, मैं ये जानना चाहूँगी कि एक वर्क बैलेंस होता है, तो बहुत सारी मुझे लगता है जो फीमेल्स आपको देख भी रही होंगी वो भी सोच रही होंगी कि क्या घर में भी आप जाकर के एक उतनी ही जिम्मेदारियों को उसी खूबी के साथ निभाती हैं, क्योंकि एक तरफ आपको राज्य की जो जनता है उसकी उम्मीदों को भी पूरा करना है, घर के लोगों की भी उम्मीदों को पूरा करना है। तो मैं बतौर एक महिला के तौर पर आपकी जो भूमिका है उसको समझूं। मुझे कई बार हैरानी होती है, क्योंकि मेरे जैसी बहुत सारी औरतें होंगी है ना, जो मैंने थोड़ी देर पहले ना एक कहानी सुनी थी कि एक सेंटीपीड जा रहा था। सेंटीपीड जिसके 100 फीट होते हैं, उसके सामने एक फ्रॉग आता है और बोलता है कि तुम्हारी इतने सारे पैर और तुम चलते हो और कैसे बैलेंस कैसे बना के चलते हो। तो सेंटीपीड ये बोलता है कि वो एग्जैक्टली आई इवन डिडंट नोटिस कि मेरे 100 पैर है और मैं ऐसे चल रहा हूँ बैलेंस बना के। तो वो नोटिस कर लेता है और वो उलझ जाता है और गिर जाता है। सो मुझे लगता है कि हमें खुद नहीं पता होता कि हम कैसे ज़िंदगी में इतना बैलेंस बना के चलते हैं। शायद कोई भगवान की ही ऊपर से कृपा होती है, या लोग हमें इस तरह का बना देते हैं। आप भी बैठी हैं मेरे सामने कि घर में हम खाना भी बना लेती हैं और थोड़ी देर बाद ऑफिस के लिए भी तैयार हो जाती हैं और बच्चों को भी तैयार कर लेती हैं। तो भगवान का शुक्र करना चाहिए कि हमें इतनी शक्ति दी है और सभी महिलाओं को दी है,
और ये शक्ति इसी तरह बनी रहे। अच्छा, एक बात मैं और समझना चाहती हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स की बात की है, महिला सशक्तिकरण के लिए जो आपकी योजनाएं हैं वो कैसे आगे बढ़ रही हैं इसकी बात की है, लेकिन हर चीज़ कहीं आके टिकती है तो वो टिकती है फाइनेंस पर। आपको लोन लेना पड़ेगा, राज्य सरकार के पास जो भी बजट में आता है महिला उत्थान के लिए उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आप लोगों की सरकार के लिए एक बात बहुत कही जा रही है कि आप कर्ज ले रहे हैं स्कीम के लिए और इस कर्ज को चुकाएगा कौन ये नहीं पता है। मुझे लगता है कि जो काम हम लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, सोसाइटी की अपलिफ्टिंग के लिए कर रहे हैं, आखिर कुछ ना कुछ सरकारों को क्या करना होता है बेसिकली कि हमें सोसाइटी की अपलिफ्टिंग करनी है। मेरे पास जो डिपार्टमेंट है सारा ही मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, चाहे सोशल जस्टिस में ले लूँ, चाहे इधर ले लूँ, महिलाओं की बात कर लूँ, बच्चों की बात कर लूँ, तो उसको ऊपर उठाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। चाहे हम महिलाओं को भी कहते हैं कि हम इनको इजी लोन दे देंगे ताकि वो अपना कुछ कर सकें, लेकिन जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो हम उस लोन को वापस भी कर देते हैं। सो लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, अगर हम लोन लेकर उसका मिसयूज़ करते हैं तो वो बुरी बात है। लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार की कहीं नेगेटिविटीज़ में जाती है। मैम, ये तो आपने एक अच्छी बात बोली कि देखिए काम करना है तो फिर उसके लिए जरिया भी चाहिए और वो जरिया आप लोग तलाश भी रहे हैं, भले कोई कितने भी सवाल कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी सरकार को। अच्छा, एक अगला सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि 2024 का चुनाव करीब है और जब चुनाव आता है तो फोकस हो जाता है किसान, महिला और युवा, तो इस बार किसान महिलाओं को फोकस में रखते हुए आप लोग क्या सोच रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि किसी चुनाव को सामने रख के हमें महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए, खास करके जब मैं खुद एक महिला हूँ। लेकिन हमने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ कह लो, हमने स्कीम्स तैयार की हैं। सबसे पहले तो मैं हेल्थ की बात करूँगी। अभी पिछले ही हफ्ते 2 दिन पहले हमने एक कॉन्क्लेव कराया कि महिलाओं की और बच्चों की हेल्थ, जो पंजाब में बहुत ज़्यादा कमियाँ पाई गई, एक तो न्यूट्रिशन की कमी बच्चों के में पाई जा रही है और बर्निंग टॉपिक अनीमिया है, खून की कमी। सबसे पहले तो हमें हेल्थ को प्रमोट करना है और हम कुछ ही दिनों में पूरे पंजाब की स्क्रीनिंग करने जा रहे हैं कि कोई बच्चा या महिला जो अनीमिया से पीड़ित है उसको स्क्रीन करके और उसको हम अनीमिया से जो रिकवरी दिलवाएंगे। कुछ स्कीम्स हमने हमारी पाइपलाइन में है कि हम महिलाओं को, खास करके मैं फिर वहीं आती हूँ कि उन महिलाओं को जिनके लिए कोई सहारा नहीं है, जो अकेली घर चला रही हैं, उनके लिए कोई नई स्कीम हम बहुत जल्द लेके आएंगे। मैम, मैं इस सेशन को ख़त्म करूं, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। आज हमारे साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी सुबह थे, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे हमें उन्होंने अपनी बातें रखी कि सबसे बड़ा एक चैलेंज है ड्रग्स को लेकर। उन्होंने कहा कि जब युवा इंगेज होंगे तो उस तरफ ध्यान नहीं देंगे। मैं ज़रा समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप महिला हैं, जो महिलाएं हैं उनको भी हमें किस तरीके से इस बात को लेकर जागरूक करना होगा कि वो अपने बच्चों को बता पाएँ कि नहीं, तुम्हें इस डायरेक्शन में मूव नहीं करना, अगर कोई तुम्हें बहला रहा है तुम्हें ऐसा नहीं करना, उस दिशा में किस तरह से काम किया जाए? क्या हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं? यस। मेरे ख्याल में पंजाब जो संताप भोग रहा है और कितने सालों से भोग रहा है, और सबसे बड़ा कारण ही यही बना, हमारा जो युवा है बाहर के देशों की तरफ मुख करके जा रहे हैं। महिला एक बहुत बड़ा पीछे सपोर्ट दे सकती है अपने बच्चों को, और वो सपोर्ट तभी मिलेगी अगर हम बच्चों को राइट डायरेक्शन देंगे। सबसे पहले तो एजुकेशन की तरफ डाइवर्ट करें बच्चों को। और मेरी ये अपनी राय है कि हम कई बार सोचते हैं कि शायद हम बच्चों को कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे दें या बच्चों को कोई ज़्यादा पैसे दे दें तो क्या बच्चे की पालन पोषण ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मदर जो है वो एजुकेटेड हो और अपने बच्चों को वो किताब और कलम सबसे पहले हाथ में पकड़ाए। तो किताब और कलम में इतनी बड़ी ताकत होती है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा अगर इससे प्यार करता है तो इसको छोड़कर ड्रग्स की तरफ जाएगा। बहुत अच्छी बात कही मैम आपने, और मुझे लगता है इस बात पे तो तालियां बजनी चाहिए कि कलम और किताब ये
सिर्फ पंजाब की युवा नहीं, पूरे देश के युवाओं की ही एक ताकत है। और अगर ये कलम और किताब हाथ में आ गई तो फिर तो मुझे लगता नहीं है कि बड़े से बड़ा दुश्मन भी आकर के पीछे हट लेगा। वो बड़ी ताकत है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अहम बातों को आपने रखा और पंजाब को कैसे आगे ले जाना है, महिलाओं को कैसे सशक्त करना है, ये तमाम बातों को आपने रखा।